अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब इसको हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, या इसको गॉस जॉर्डन मेथड भी कह सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड कह लें, दोनों का मेथड सेम है। अब देखें इसमें क्या करना है। जिस तरह हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो 5 किया था, जिसमें हमने एचलन फॉर्म बनाई थी, सेम ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बस इसका नाम चेंज है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। नहीं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी से डिनोट किया जाता है जी। लिखें जिसमें फर्स्ट में x1 के साथ 1, y का कोएफिशिएंट 4, z का कोएफिशिएंट -2, 2 1 5 5 2 8 और राइट साइड पे डॉटेड लाइन लगा के 0 0 आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एचलन फॉर्म बनानी है। एचलन फॉर्म का पता होना चाहिए, पहले माइंड में होना चाहिए। एचलन फॉर्म होता क्या है? 1 2 3 ये हमारे पास एचलन फॉर्म है। एचलन फॉर्म मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और उसके नीचे 0, फिर सेकंड इधर 1 उसके नीचे 0 और थर्ड पे फिर 1 आ जाएगा। इसको कहते हैं एचलन फॉर्म। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एचलन फॉर्म में चेंज करना है। करते हैं जी, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसको। अब 1 है, इस 1 के नीचे हमें क्या चाहिए? 0, तो लिखते हैं R2। अब देखें ये 2 है, ये 1 है। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो 0 आएगा, -2R1। अब R3 को 0 करना है। R3 R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस कर लें इस पे लगाएं रो ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो बाहर R इस तरह लिखेंगे, और अगर हमने क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया है तो बाहर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, C लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें अब R1 तो हमारी एज इट आ जाएगी, 1 4 -2 0। R2 -2 R1, 2 -2 R1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, ये -8 और R2 प्लस करें 1 -8 -7। इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, +4 + 5 9 और ये 0 ही आएगा। 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, ये 0 ही रहेगा। अब जी थर्ड रो -5 फर्स्ट रो, R1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में प्लस कर लेंगे, -5 + 5। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -20 + 2, -20 + 2 का आंसर -18 आएगा। इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, 10 10 + 8 का आंसर +18 आएगा और ये 0 एज इट आ जाएगा। लें जी, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप ये है कि जिधर हमारे पास ये -7 आ रहा है, इधर हमें 1 चाहिए। जिधर -7 स्टूडेंट्स आ रहा है, इधर हमें किसकी ज़रूरत है? 1 की। अब सेकंड स्टेप में इधर आ रहा है जी -7, इधर हमें चाहिए 1, तो क्या लिखते हैं? R2 मल्टीप्लाई -1/7। R2 को हम -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब +1 उधर आएगा। R1 एज इट, R2 को मल्टीप्लाई करें -1/7 से, 0 1 और 9 को -1/7 से मल्टीप्लाई करें, -9/7 और 0। R3 एज इट आ जाएगी, 0 -18 +18 और 0 आ गया।
अब जी सेकंड स्टेप में देखें 1 तो आ गया। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट कैसे होगा? सेकंड स्टेप तब कंप्लीट होगा जब इस 1 के नीचे हमने 0 बना लिया। 1 के नीचे -18 आ रहा है, तो क्या करते हैं, R3 प्लस करेंगे और R2 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें। R1 एज इट, R2 एज इट, R3 प्लस 18 R2 0 प्लस 0, -18 प्लस 18 0। अब देखें जी इसमें R3 कैसे चेंज होगा लास्ट पे। अब इधर आ रहा है 18 लिख लेते हैं R3 का एलिमेंट, आगे प्लस 18 इनटू आएगा -9/7, इसका एलसीएम 7 आएगा। अब 7 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 द 56, 6 5 कैरी, 7 1 द 7 और जो 5 कैरी है वो 12 आ जाएगा। -9 8 द 72, 2 7 कैरी, 9 1 द 9, 162 आ जाएगा। 162 में से 126 माइनस कर लें। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 में से 12 माइनस करें तो 36। लेकिन इसको हमने प्लस माइनस किया एलसीएम लेके, तो आंसर हमारे पास 36/7 आ रहा है। और 162 बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस आएगा, -36/7 और लास्ट पे 0 ही आएगा। अब जी थर्ड स्टेप ये है कि इधर हमारे पास 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7/36 से और माइनस से करेंगे तब उधर +1 आएगा। लेकिन ऑपरेशन दोबारा यूज़ किया हमने, R1 एज इट, R2 एज इट, R3 को मल्टीप्लाई करना है -7/36 0 0, इसके करेंगे तो 1 आ जाएगा और लास्ट पे भी 0 आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा एचेलॉन फॉर्म में तो चेंज हो गया। अब इधर से सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएंगी। अब ये लास्ट से शुरू करना है, ये x1, ये x2, ये x3। अब लास्ट वाली रो में x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो में पहला 0 है, सेकंड x2, थर्ड -9/7 x3 और राइट साइड 0। x3 की वैल्यू 0 पुट करें, तो x3 की वैल्यू जब 0 पुट किया तो ये भी सारा 0 आ जाएगा। लेकिन ये x2 भी हमारे पास 0 आ गया। अब हमने फाइंड करना है x1, x3 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब x1 के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो को यूज़ करते हैं, x1 + 4x2 और -2x3। x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू भी 0 है, सारा 0 हो जाएगा और x3 भी 0। तो लें जी स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। अब क्वेश्चन में